अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हम एक्सरसाइज 9.1 जो है 11th क्लास का मैथमेटिक्स उसको डिस्कस कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। यूज द सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय x प्लस 3। कि आपके पास ये एक पॉलिनोमियल है जो कि डिवाइड हो रहा है x प्लस 3 से। आपने सिंथेटिक डिवीजन यूज करनी है, इसका रिमाइंडर और क्वोशिएंट फाइंड करना है। स्टूडेंट, सबसे पहले आप इस फैक्टर को लें, यहां से वैल्यू निकालें। हेयर x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से x का आंसर क्या आ गया? -3। सिंथेटिक डिवीजन में आपने कल भी पढ़ा था कि जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स होते हैं इसके कोफिशिएंट्स को हमने लिखना होता है। चले हम इसका वो टेबल सा बनाते हैं। आपने 10th क्लास में भी ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट पावर x की पावर 4 है, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। तो यहां हमारे पास क्या आ गया? 1। नेक्स्ट 4 के बाद क्यूब आता है, क्यूब वाली टर्म नहीं है तो उसकी जगह 0। फिर स्केयर आता है, स्केयर वाली टर्म है -10। फिर उसके बाद x वाली है -2। फिर उसके बाद क्या है? 4। इसको हमने डिवाइड करना है -3 के साथ। ओके, तो पहली वैल्यू को सेम एज इट हम ले जाते हैं नीचे। -3 1 से मल्टीप्लाई हुआ -3। 0 -3 कितना होता है? -3। 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, तो 10 में से 9 निकले तो -1। -1 -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 3। 3 में से 2 निकले तो 1। फिर इस 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3, तो आंसर क्या आ गया? 1। और ये जो लास्ट वाली टर्म होती है ये आपका क्या होता है? रिमाइंडर। तो यहां से आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया? 1। तो क्वोशिएंट कितना आएगा? आपने कल पढ़ा था कि अगर यहाँ पे 3 टर्म्स आती थी तो क्वाड्रेटिक बनती थी। अगर 4 आ रही है तो इसका मतलब है क्यूबिक बनेगी। वो कैसे? 1 है ना, x का क्यूब, यानी पहली टर्म क्यूब वाली, -3 x स्क्वायर वाली, फिर उसके बाद -x, उसके बाद +1। ठीक है, 4 टर्म्स है ना, तो पहली क्यूब वाली, फिर स्क्वायर वाली, फिर x वाली, और फिर x के बगैर कांस्टेंट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने रिमाइंडर और क्वोशिएंट ही फाइंड करना था जस्ट। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है 6। इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ x + 1 and x - 2 are the factors of this polynomial x³ - px² + qx + 2, using the synthetic division find the value of p and q। हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है अगर x + 1 और x - 2 इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं, और यूज करनी है हमने सिंथेटिक डिवीजन। सबसे पहले तो आप यहां से वैल्यूज निकालें। हेयर x + 1 = 0, दूसरा x - 2 = 0। दोनों फैक्टर्स को क्या रखो? 0। और यहां से x का आंसर क्या आ गया? -1। और यहां से x का आंसर आ गया +2, क्योंकि माइनस है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब स्टूडेंट, हमने सिंथेटिक डिवीजन से करना है, तो सिंथेटिक डिवीजन से बनाने के लिए हमें इसका वो टेबल सा बनाना पड़ेगा। सबसे हाईएस्ट पावर क्या पॉलिनोमियल में? क्यूब। x³ का कोफिशिएंट क्या? 1, तो यहां पे क्या आ गया? 1। फिर आगे स्केयर है, स्केयर वाली टर्म के साथ -p। फिर x वाली आएगी, x वाली के साथ क्यूब, और फिर लास्ट पे कांस्टेंट 2। अब हमारे पास दो वैल्यूज है, एक -1 और एक 2। दोनों में से आप पहले जिसके साथ मर्जी डिवाइड कर ले। लेट्स से हम पहले -1 के साथ डिवाइड करते हैं, तो ये नंबर एज इट हमारे पास नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, -1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1, इन दोनों को करेंगे ऐड तो ये आ जाएगा -p और -1। ये दोबारा इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस +p +1 आ गया। ठीक हो गया, इनको ऐड करो तो क्या आ गया? p + q + 1।
दोबारा इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -p -q -1, क्योंकि ये -1 इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 टर्म्स आ जाएंगे। अब लास्ट वाली टर्म्स जो है देखो, कांस्टेंट कांस्टेंट के अंदर प्लस माइनस हो सकती है, पी क्यू के अंदर नहीं होगी। तो ये प्लस का 2, ये -1, तो 2 में से 1 निकला तो प्लस का 1 आ गया, तो हमारे पास आ गया -p -q +1। ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है कि यहीं पे दूसरी वैल्यू से भी यहीं पे डिवाइड कर ले, बाकी चीजें मैं फिर आपको बाद में बताता हूं। इसको एज इट आप नीचे ले आओ, 1 आ गया। अब आपने डिवाइड करना है 2 के साथ, क्योंकि दूसरी वैल्यू क्या थी 2, 2 1 जा 2, इनको ऐड करो तो आ जाएगा -p शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, 2 में से 1 माइनस हुआ तो +1 आ गया, क्योंकि बड़ी टर्म प्लस की है। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -2p +2। अब इनको ऐड करो, -2p में से एक p निकला तो -p, q एज इट आ जाएगा, 2 और 1 +3, यहां से ये रिमाइंडर के तौर पर हमारे पास आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है, ये क्या है रिमाइंडर, और ये वैल्यू भी हमारे पास क्या है रिमाइंडर। अब उसने स्टेटमेंट में कहा था कि x + 1 और x - 2 इसके फैक्टर हैं। आप लिखो सिंस x + 1 x - 2 आर फैक्टर्स ऑफ p of x, so रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। क्योंकि वो फैक्टर है तो फिर आपके ये जो रिमाइंडर्स आए हैं ये दोनों किसके बराबर आएंगे, 0 के। हम यहां पे इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। पहला रिमाइंडर क्या है ये, तो आपके पास आ जाएगा -p -q +1 इक्वल टू 0, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरा रिमाइंडर क्या है, -p +q +3 इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। चूंकि ये दोनों फैक्टर्स थे तो हमने पीछे पढ़ा कि फैक्टर होता ही वो है जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने से आंसर 0 आ जाए, इसका रिमाइंडर 0 आ जाए। तो इसमें उसने कह दिया कि ये फैक्टर है, तो फिर इसका जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हमने 0 के बराबर रखना है। पहली वैल्यू से डिवाइड किया ये रिमाइंडर आया, दूसरी से डिवाइड किया ये आया, तो दोनों को हमने 0 के बराबर रखा, तो 2 इक्वेशंस आ गए। अगर हम इनको कर दें ऐड, ठीक है, एडिंग 1 and 2, ठीक है, यहीं पे कर दिया मैंने। ऐड करें तो ये माइनस का q और प्लस का q कैंसिल हो जाएगा, -p और -p -2p, 3 और 1 4 इक्वल टू 0, -2p उधर जाएगा तो प्लस का 2p हो जाएगा। p की वैल्यू निकालनी है, 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहां से p का आंसर क्या आ गया 2 आ गया। इस p के आंसर को 1 में पुट कर लो या 2 में पुट कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा q आ जाएगा। पुट इन 1, तो p की जगह -2 -q +1 इक्वल टू 0, -2 में से 1 निकला तो -1 -q इक्वल टू 0, -q इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा तो -1 इक्वल टू q, तो q की वैल्यू यहां से क्या आ गई -1। तो यही स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना था। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें देखो ये आ गया q की वैल्यू -1 और p की वैल्यू 2, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन द पॉलिनोमियल, कहता है ये पॉलिनोमियल है p ऑफ x, इसको हम डिवाइड करें x + 1 के साथ, द रिमाइंडर इज 16, और हमारा रिमाइंडर क्या है 16, ये भी गिवन दे दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हमने क्या करना है k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब उसने हमें कंडीशन नहीं लगाई कि आपने सिंथेटिक करना है या किससे करना है, ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चले सबसे पहले तो हमारे पास ये जो वैल्यू है हम उसको लेते हैं हेयर x + 1 इक्वल टू 0,
तो यहां से x का आंसर क्या आ गया, -1। इस -1 को यहां पुट करें तो क्या आ जाएगा, p ऑफ -1 इक्वल टू -1 की पावर 4, साथ 4 ये वाला, +2 -1 का क्यूब प्लस k -1 का स्केयर +13। यहां से आ गया -1 की पावर 4 1 ही होता है, यहां आ गया 1, -1 का क्यूब -1 होता है, यहां 1 का स्केयर -1 का स्केयर 1 होता है, +13। तो ये आ गया 4 - 2 प्लस k +13। तो ये कितना आ गया, 15 प्लस k। यहां पे हमारे पास क्या आ गया, p ऑफ -1। ये बेसिकली जब हम इससे वैल्यू निकाल के इसमें पुट करते हैं और ये जो हमारे पास आंसर आता है ना p ऑफ -1 जो आया, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो इट्स मीन कि r हमारे पास क्या आ गया, 15 प्लस k। ओके, अब उसने स्टेटमेंट में ये कहा था कि आपका रिमाइंडर कितना है, 16। आप लिखो गिवन कि जो r है वो किसके बराबर है, 16 के। तो फिर इस r की जगह पे, r का मतलब है जो यहां पे p ऑफ -1 आया है, वो वैल्यू कितनी उसने कहा है, 16। तो अब इस r की जगह पे यहां पे रखो 16, तो आ जाएगा 16 इक्वल है 15 प्लस k। तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 15 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 16 में से 15 माइनस किए तो हमारे पास यहां से k का आंसर क्या आ गया, +1। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, p ऑफ x हमारे पास गिवन x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस k, ये इसका फैक्टर है x+1, और इसमें रिमाइंडर दे दिया हमें 7। सेम जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 था, 8 क्वेश्चन भी वैसे ही है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे हेयर x+1 इक्वल टू 0। इसमें भी फैक्टर क्या है, x+1 ही है। तो यहां से x का आंसर क्या आ गया, -1। इसको यहां पुट करो तो क्या आ जाएगा, p ऑफ -1 इक्वल है -1 का क्यूब -1 का स्केयर -1 प्लस k। -1 का क्यूब -1, -1 का स्केयर +1, प्लस माइनस -1 प्लस k। ये माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसल, बाकी हमारे पास बच गया k और साथ ये -1। ये बेसिकली हमारे पास आ गया है रिमाइंडर। ठीक हो गया। अब पिछले सवाल की तरह हम लिखेंगे कि हमें गिवन है कि जो हमारे पास p ऑफ -1 यानी कि जो रिमाइंडर आया है वो हमारे पास कितना है, 7 है, वो हमें स्टेटमेंट में गिवन है। तो फिर यहां पे हमने क्या करना है, इसकी जगह पे लिखना है 7 इक्वल है k -1। हमने k फाइंड करना है, ये इधर -1 है तो इधर आके +1 हो गया। तो यहां से हमारे पास k का आंसर क्या आ गया, 8। ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। ये था क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास स्टूडेंट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करेंगे और हमारी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व हो जाएगी। साथ हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ भी करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।